हम आपको पढ़ाए थे चैप्टर 1 का, क्लास 9 का चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाने से पहले कुछ आपको फॉर्मूला बता देते हैं। इसमें से फॉर्मूला क्या है देखिए, यदि a पर पावर m है बाय a पर पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला याद रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। यदि a पर पावर m है इंटू बी पर पावर m है, दोनों पर पावर अलग अलग है, तो ये a b पर सिर्फ एक पावर होगा m। तीसरा याद रखिए, यदि a पर पावर m इंटू बी फिर a पर पावर n है, यानी सेम पावर अलग अलग, मतलब बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पर पावर m प्लस n। चौथा फॉर्मूला एक इसमें बनेगा, a पर पावर m इंटू बी पर पावर n अलग अलग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a b पर पावर जो है ना m इंटू n होगा। और कुछ इसमें से नया चीज है जो उसको भी याद रख लेना है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब यदि रहेगा तो इसको बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और यदि एक a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा तब क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस 3ab²। और एक फॉर्मूला इसमें आएगा, यदि a पर पावर a² माइनस b² दोनों अलग अलग रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये सब फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है। हमसे लाइन चला गया। और तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग सवाल बनाते हैं। यहाँ पे था b और यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे था a, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं उस सवाल को, जो सवाल बचा हुआ था। देखिए इसमें यही सवाल पूछा गया है। फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज का देखिए 1.5 का फर्स्ट नंबर में लिखा है फाइंड एक नंबर में 64 पर पावर 1/2 है। इसमें आपको ध्यान रखना कि ऐसा पावर को तोड़ना है कि ये जो 1/2 है 2 खत्म हो जाए, 2 कॉन्साइड हो जाए, वो कट जाए। तो हम इसको ये क्वेश्चन को देखते हुए ऐसा कर लेंगे, यदि हम 8 पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64। देखो 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब 8 पे स्क्वायर किए, ए क्यू स्क्वायर ही क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है तो 1/2 को कॉन्साइड करना है, इसीलिए हम ऐसा किए, है ना। तो यहाँ पे देखना है
कि ये जो हो गया 8 पर पावर, इसको 2 × 1/2, तो ये 2 कॉन्साइड हो गया, तो 8 पर पावर क्या 1 बराबर 8 हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक। इसमें से दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर लिखा है 32 पर पावर 1/5। तो ऐसा ऐसा इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसा तोड़ो कि ये 5 खत्म हो जाए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 2 पर पावर यदि हम 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये रफ इधर कर रहे हैं देखो, तो 2 पर पावर 5 यानी 2 × 2 × 2 × 2 कर लेंगे, × 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया। तो क्या करो, 2 पर पावर 5 कर दो, फिर एक बार पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर 5 कर दो, 1/5 रहेगा, ब्रैकेट के बाहर ये जैसे होगा 5 5 कट गया, तो 2 पर पावर सिर्फ 1 बचा, और 2 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होगा आंसर। 2 नंबर हो गया। अब देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में बोला 125 पर पावर 1/3। इसका मतलब है कि इसको ऐसा तोड़ो कि तीन, ये जो 3 बार में टूटे, ये पावर को ही देख के इसको तोड़ा जाता है। पावर जितना रहेगा उतना बार में ही ये टूट जाए, ऐसा इसमें से हम लोग करते हैं। तो यदि हम इसमें 5 पर पावर क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 125। तो इसी तरह से इसमें 5 पर पावर क्यूब डालो, और 5 पर का पावर क्यूब डालो, और क्यूब डालने के बाद ये हो जाएगा 1/3 पहले से था, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 पर पावर क्यूब बाहर रहेगा और 1/3 नीचे रहेगा, ये 3 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 5 पर पावर 1, यानी 5 पर पावर 1 = 5, ये हो गया आंसर। क्लियर। उसके बाद लिखा है 2 नंबर में, लेता 3/2, 3/2 है। तो देखो 3/2, एक और पेज लेते हैं, 2 नंबर, 9 पर पावर 3/2। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 9 पर पावर है 3/2, दूसरा का पहला नंबर। तो इसको हम लोग कर लेंगे 3p², 3 3 या 9, और 3/2 पहले से है, तो इसको हम कर सकते हैं, 3 ब्रैकेट बाहर कर ले और 3/2 करें, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 3, तो ये जो 3 करेंगे तो क्या होगा, इसको 3 3 करेंगे तो 3 3 करेंगे, लाइन पतला हो गया है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा 27, ये हो गया आंसर। उसके बाद आ जाओ दूसरा, दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या है देखो, 32 पर पावर 2/5, 32 पर पावर 32 पर पावर 32 पर पावर 2/5 लिखा है। इसका मतलब है इसको वही तोड़ दो उसी तरह से। कैसे तोड़ना है देखो, 5 पर पावर क्या करो, 5, इसको यहाँ ही नहीं होगा, इसको तोड़ना है ऐसे, जैसे 2 पर पावर 5 कर दो, 2 पर पावर 5 कर दिए तो 32 हो जाएगा, और 2/5 पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कर दो 2 को, 5 को, 5 × 2/5,
ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 पर पावर 2 यानी 4। ये क्या हो गया आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या था तीसरा नंबर में है 16 पर पावर 3/14, 3/4 सॉरी 3/4। तो तीसरा नंबर 3/4, 16 पर पावर तीसरा नंबर में है 16 पर पावर 3/4। तब इसको तोड़ो। इसको यदि 2 पर पावर 3 कर दें तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या तो 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे इसको लिख दो 2 पर पावर 4 × 3/4। इसको बाहर कर दो 2 पर पावर 4 × 3/4। 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8। ये क्या हो गया बेटा आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा हो गया। चौथा में क्या है, चौथा सवाल है 125 पर पावर 1/3, 125 पर पावर -1/3। तो यहां देखो 125 पर पावर -1/3। तो ऐसा करो, बहुत आसान है, 5 पर क्यूब कर दो। 5 पर क्यूब करेगा -1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा तो -1/3 रहेगा। ये क्या हो गया ये याद रखना यहाँ पे जो माइनस है ये इनटू में है, तो 3 पर पावर हो जाएगा -1/3। ये 3 कट गया। अब ये 5 पर पावर क्या हो गया -1। तो किसी भी चीज पर यदि -1 होता है तो वो 1/, में आ जाता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए बेटा क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि x पर पावर -1 है तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं, और यदि x 1/x है तो इसको हम लोग x पर पावर -1 लिख सकते हैं इनवर्स में। इसको इनवर्स बोला जाता है। चलते हैं, अब है तुम्हारा 3 नंबर में है सवाल, इसको बता देते हैं। सिंप्लीफाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो लिखा है 2/2/3 और 1/2/3 और 1/5, 2/3 और 1/5। एक पेज लेना होगा, इसमें लिखा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई है अब देखो इसमें बोला गया है कि 2 बेस है, 2/3 और 1/5। 2/3 इंटू 1/5। तो यहां अभी जस्ट हम वो फॉर्मूला बताए थे, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n। बेटा क्या होता है, ए पर पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह यहाँ बेस दोनों जगह सेम है, बेस क्या है सेम है, तो इसका फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो यानी 2 ए के जगह पे कौन है 2 है तो 2 लिख दो, और m के जगह पे कौन है ये 2/3 है तो 2/3 लिखो, और n के जगह पे कौन है 1/5 है, लिख दो। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर, ये दोनों का एलसीएम ले लो तो 15 हो जाएगा।
और 5 3 जा 15, 5 और ऊपर से हो जाएगा 10 और प्लस 5 3 जा 15 ऊपर 3। इसका मतलब हो गया 2 पर पावर क्या हो गया 13/15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। दूसरा नंबर, हम बताते हैं आपको। यहाँ क्या है कि 1/3 पर पावर 3 पर पावर 7, 1/3, 1/3, 1/3, 3 पर पावर 7 है। तो एक काम करो, इस 3 को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे देखो। 1/3 इसका मतलब है कि पूरी 3 है और पावर 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना 7 पावर हमेशा इस तरह मल्टीप्लाई 1/3, और ये पावर हो जाएगा 3 × 7। तो ये हो जाएगा 1/3 पर पावर क्या हो गया 21। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 21। ये हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, दिस इज आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं, तीसरा हो गया। चौथा, यहाँ पे एक सॉरी तीसरा एक बता देते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है मेरा 11, 1/2 और 1/4। 11 पर पावर 1/2 और 1/4। 11 पर पावर 1/2 और बाय 11 पर 1/4। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो हम तुमको बताए थे, यदि a पर पावर m है बाय a पर पावर बेटा n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a पर पावर m माइनस n लिखते हैं। तो बेस सेम होने के कारण से a के जगह पे कौन है, ये पूरे a की जगह पे 11 है, और m का वैल्यू m ऊपर रहता है, ऊपर वाला 1/2 और नीचे वाला 1/4। तो 11 पर पावर ये दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 - 1। तो यहां से निकल के आएगा 11 पर पावर 1/4, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक लास्ट बचा है, हाँ उसको भी देख लेते हैं। यहाँ क्या है, 7 और 8 है, 7 और 8 है। तो 7 और 8 है, इसको देख लेते हैं। 4 नंबर, 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। अब यही फॉर्मूला देखो, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल है, ये अलग अलग वेरिएबल कहाँ है, यहाँ भी देखो, इसको ध्यान से देखो, ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है। लेकिन दोनों दोनों के ऊपर पावर सेम यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं पर है, एक जगह देखो कहीं ना कहीं पावर सेम है और वेरिएबल अलग था। यहाँ देखो, इस पे देखो, ए पर पावर m और b पर पावर m, यानी यहाँ सेम है, और यहाँ भी देखो सेम है, लेकिन a अलग है, b अलग है, यहाँ भी 7 अलग है, 8 अलग है। तो 8 सब तो कितना हो जाएगा, यानी 56 पर पावर सिर्फ m होता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 56 1/2। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया खत्म, और इसमें कुछ बचा नहीं। उसके बाद हम लोग ये चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसको देखो अच्छे से ध्यान से, और इसका सारा फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, याद करना। अच्छे से पढ़ना ध्यान से, इसको ध्यान से देखो। थैंक यू, थैंक यू फॉर watching my video. वीडियो 9 क्लास 10 क्लास और
और ऑल क्लास को हम पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल पे मेरा आइए, पढ़िए, देखिए, समझ में आता है तो फिर बताइए, और कोई दिक्कत बुझाता है वो भी बताइए आप लोग।